जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा बरोज बुध 27 मई को इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। जुल्हज का चांद देखने के लिए कराची में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत हुआ। मुल्क भर में चांद देखने के लिए जोनल कमेटियों का भी इनेकाद और मरकजी रुयत हिलाल को चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई और जोनल कमेटियों की जानिब से भी शहादतें मौसूल होने के बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रुयत का ऐलान किया। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, ट्यूनिस और तुर्की में जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। इन ममालिक में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी हुकाम ने रुयत हिलाल का बाकायदा ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया की वजारत मजहबी उमूर की भी चांद की तस्दीक, ट्यूनिस और तुर्की की जानिब से भी जुल्हिज्जा का चांद नजर आने की तस्दीक। ईद कुर्बान की आमद आमद, शहर शहर मवेशी मंडियाँ सज गईं। हर रंग और हर नस्ल के जानवर मौजूद। बैल, बकरे, दुम्बे, ऊँट, एक से बढ़कर एक जानवर। खूबसूरती और कदो कामत में नुमाया। शहरी भी अपनी अपनी पसंद के जानवर खरीदने मंडियों में पहुँचने लगे। भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आए। व्यापारी मनमाने रेट पर फरोख्त करने पर बज़ेद कहते हैं साल हा साल पाला पोसा खर्चा किया, कम कीमत पर तो हरगिज़ नहीं देंगे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज, अमन के लिए खतरा। SPR का भारतीय आर्मी चीफ के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान को खत्ते से मिटाने की धमकियां जहनी दिवालियेपन और जंगी जुनून है। पाकिस्तान खत्ते में आम जोग्राफियाई अहमियत का हामिल एटमी पावर और जनूबी एशिया का मुस्तकबिल है। भारत का जारहाना रवैया इस मायूसी का आगाज, जिसका मोदी हुकूमत को मार के हक में नाकामी के बाद सामना करना पड़ा। भारत के किसी भी मजमूम अज़ाइम के नताइज न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि खत्ते के लिए भी नाकाबिल कबूल होंगे। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है। ये ठोस और बाहमी कामयाबियाँ पाकिस्तान और अमरीका की देरीना दोस्ती और मुश्तरका अज़्म का बराह रास्त अक्स हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तवील मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। मोहसिन नकवी 3 घंटे तक ईरान के सदारती महल में मौजूद रहे। खित्ते के अमन से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी शरीक थे। मोहसिन नकवी ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ से मुलाकात भी की। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ की नए आलमी निज़ाम से मुतालिक पेशगोई। कहा दुनिया एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है, जबकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी बदस्तूर जारी है। ईरानी कौम की 70 दिन की मुज़ाहमत ने इस तब्दीली के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया। मुस्तक़बिल ग्लोबल साउथ का है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ को चीन के अमूर के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह अहम तकर्रुरी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तजवीज़ पर अमल में लाई गई। तकर्रुरी की हतमी मंजूरी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनेई ने दी। इस तकर्रुरी का मकसद ईरान और चीन के दरमियान जारी 25 साला जामे ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। अमरीकी सदर ट्रंप चीन से वापसी पर एक बार फिर से ईरान को धमकियां देने लगे। कहते हैं ईरान जल्द मुआहिदा कर ले वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, कैप्शन में लिखा ये तूफान से पहले का सुकून था। मजीद कहा हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जेरल्ड फोर्ड की 11 माह की तवील तैनाती के बाद वापसी। वियतनाम जंग के बाद किसी भी अमरीकी कैरियर का सबसे तवील मिशन करार। बहरी जहाज़ अपने साथ 2 तबाहकुन जंगी जहाज़ों के हमरा अमरीकी रियासत वर्जीनिया की नेवल स्टेशन नॉरफॉल्क पहुँचा, जहाँ 5000 फौजियों ने अहल खाना से तवील अरसे बाद मुलाकात की।
मुंशियात फरोश मुलजिमान मूल और पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। मुलजिमान ने 6 दिसंबर 2016 में कराची से कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किया। शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता था। 17 अप्रैल 2018 को कराची से ही पासपोर्ट बनवाया, जो कि 17 अप्रैल 2023 में एक्सपायर हुआ। खातून स्मगलर की जानिब से अपना नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश का इंकशाफ हुआ है। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक मुल्क भर में छापों के दौरान करीबी साथी समेत 20 मुलजिमान जेर हिरासत। केरन उर्फ ब्लैक एंजल और इसका शौहर भी शामिल। कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरून सिंध में की गई। कज़न 24 पर्सनस को कोकेन पहुंचाती थी। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। गिरफ्तार अकाउंटेंट से मजीद 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। मनशियात खरीदारी के लिए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को मनशियात के एवज 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को पाकिस्तान एब्सटीन फाइल्स करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में लिखा, पिंकी एब्सटीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। मंशियात कई लोगों का कारोबार बन चुका। मंशियात की वजह से रोज़ कीमती जानें ज़ाया होती हैं। कोशिश है सूबे से मंशियात का खात्मा किया जाए। मुतल्लिका इदारे ड्रग्स के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पिंकी से मंशियात लेने वालों की पगड़ी नहीं उछालना चाहते। पिंकी जहर बेचने वाली खातून मंशियात फरोशों को कैफर किरदार तक पहुँचाना है। वज़ीर आला मरीम नवाज की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मज़ार पर हाज़री दी। बाबाए कौम के मकबरे पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब यादगार कोच शोहदा पहुंची। आज़रबाईजान के शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आज़रबाईजान के कौमी शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और रिहायशी नाइंसाफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की शहरी आबादी का 25% आबादी कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। ये सिर्फ हाउसिंग बहरान नहीं बल्कि इंसाफ का बहरान है। सैलाब चंद दिनों में नस्लों की मेहनत तबाह कर देते हैं। शहरी मनसूबाबंदी में इंसाफ और शमूलियत को मरकज़ी हैसियत देना होगी। विफाक जुल्म और आइन शिकनी कर रहा है। सूबे के हुकूक नहीं दिए जा रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शिकवा। कहा, राना सना समेत दीगर वज़रा से मुलाकात की और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। सूबे को गैस और गंदम के हवाले से मसाइल हैं। वज़ीर आज़म ने नोटिस ना लिया तो फिर आवाम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। 28वीं तरमीम कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। अभी बात मफरूज़ों तक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुलाकात। अमन व अमान, CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तहसील समेत अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासिर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। ज़राअत मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रूरी तरक्की के किसानों की फलाह के लिए भरपूर इक़दाम करना होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कर रही है। 23 मार्च को 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया जाएगा। कराची में सड़कों, अस्पतालों और दीगर मंसूबों पर काम हो रहा है। ट्रैफिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कर रही है। 23 मार्च को 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया गुफ्तगू। बोले, कराची में सड़कों, हॉस्पिटल्स और दीगर मंसूबों पर काम हो रहा है। ट्रैफिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं।
वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का सेक्रेटरी मजहबी उमूर के हमरा कायम पाकिस्तान हज मिशन ऑफिस का दौरा। DG हज अब्दुल वहाब सुमरो दीगर आला अफसरान ने मजहबी उमूर को ब्रीफिंग दी। सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इंतजामात का जायज़ा लेने सऊदी अरब पहुँचा हूँ। आज़मीन हज की सहूलत और आजमाइश का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। सऊदी हुकूमत के इंतजामात मिसाली और लायक तहसीन हैं। इस्लामाबाद के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज विरक का मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा। ड्यूटी अमूर पर सहूलियात का जायजा लिया। नाकाजात की तज़ीन व आराई, सफाई सुथराई और जारी तरक्याती कामों का मुआयना। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था, शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज़ मेज़बान टीम ने 3 विकेट पर 110 रन बना लिए। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 156 रन की बढ़तरी। नजमुल हसन 13 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। महमूदुल हसन 52, मोमिनुल हक 30 और तंजीद हसन 4 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 2 जबकि मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की।